पर कई बार आप जो प्रश्न पूछते हैं वो हो सकता है कि आपका जो प्रश्न पूछने का तरीका हो वो नेट रीड भी नहीं कर पाता। जब नेट उसको रीड नहीं कर पाता या इंटरनेट उसको माध्यम को समझ ही नहीं पाता, वो जवाब कैसे देगा? आपकी परिस्थिति अलग हो सकती है, आपकी मनोदशा अलग हो सकती है, आपकी स्थिति अलग हो सकती है, हर चीज अलग अलग होती है, तो हर चीज का अलग अलग निदान होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट पर जो हमें जानकारी उपलब्ध होती है वो हमारे ही आंकड़ों के दिए गए द्वारा होती है। मतलब हम जो आंकड़े इंटरनेट पर पहले से डाल चुके होते हैं वही आंकड़ों को आधार पे मशीन गणना करती है, मशीन उसको सोचती है, समझती है, उसके आधार पर हमको रिजल्ट देती है। पर नेट को समझने का सबसे बड़ा जो रीजन है मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं अपना दीपक तिवारी रामदर्शन.com से आपका स्वागत करता हूँ। हमारा आज का मुद्दा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और सुसाइड केस के मामले में। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो इंसान होता है, इंसान की जो मानसिक शक्ति होती है वो अलग परिस्थितियों में अलग प्रकार की होती है। हर समय इंसान की स्थिति एक जैसी नहीं होती, परिस्थिति भी डिपेंड करती है। आज का युवा अपनी परेशानियों को इंटरनेट के माध्यम से सुलझाना चाहता है, जबकि यह संभव नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि इंटरनेट को समझने का सबसे बड़ा जो रीज़न है मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पर जो हमें जानकारी उपलब्ध होती है वो हमारे ही आंकड़ों के दिए गए द्वारा होती है। मतलब हम जो आंकड़े इंटरनेट पर पहले से डाल चुके होते हैं वही आंकड़ों को आधार पे मशीन गणना करती है, मशीन उसको सोचती है, समझती है, उसके आधार पर हमको रिजल्ट देती है। पर हकीकत जो है, इंसान जब मानसिक और इस तरह के गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करता है या गंभीर मामलों के बारे में सोचता है तो उस समय वो जो मनोस्थिति होती है वो मशीनें नहीं समझ सकती। आप आज जैसे चैट जीपीटी का मैंने न्यूज़ देखा, चैट जीपीटी ने एक न्यूज़ आई है चैट जीपीटी की कि हिंदुस्तान में लोग अभी सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ और सुसाइड नोट पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। चैट जीपीटी हो, गूगल हो, इंटरनेट हो या कुछ भी हो, ये एक मशीन है। एक्चुअल में क्या होता है, मशीनें आपके दिए गए डेटा के अनुसार कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट देती हैं। तो मशीनों पे जो आपको जवाब मिलते हैं वो जवाब मिलते हैं डेटा के अनुसार, जबकि मेंटल हेल्थ आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। हो सकती है फाइनेंशियली वो हो सकती है आपकी फैमिली की, हो सकती है आपकी वाइफ की, हो सकती है आपके परिवार की, हो सकती है कई सारी चीज़ों की हो। तो उस परिस्थितियों को जोड़ के मशीन कभी भी आपकी इस प्रकार के डिसीजंस को प्रॉपर आंसर नहीं दे सकती। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार के डिसीजन इंटरनेट पर ना खोजें। आध्यात्म इसका एक सहारा है, आप आध्यात्म की ओर जाएं, वहाँ आपको इन सारी चीज़ों का हो सकता है कुछ निदान हद तक मिल जाए। पर नेट पर इस प्रकार की जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार की जानकारी आपको सटीक नहीं मिल सकती। हो सकता है कुछ हद तक अच्छी मिल जाए, लेकिन पूर्ण जानकारी आपको इन चीज़ों की नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, आपको अन्य मानसिक जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लें, उनके पास जाएं, वो आपकी स्थिति, मनोदशा, हर चीज़ को समझ के आपको रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट के माध्यम से आप डिसाइड कर रहे हैं आज की युवा या आज की युवा पीढ़ी, तो ये बहुत गलत है। आप इंटरनेट पर इतना भरोसा ना करें, हर रिजल्ट इंटरनेट से नहीं मिलता है। आपको इसके लिए खुद और भी सारे स्रोतों का सहारा लेना चाहिए। इंटरनेट अच्छी चीज़ है, इंटरनेट अच्छी जानकारी देता है, अच्छा डेटा कैलकुलेट करके देता है, परंतु हर चीज़ इंटरनेट से संभव नहीं है और ना कभी हो पाएगी। तो मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि इस तरीके के डिसीजन कभी ना लें। और जीवन है, संघर्ष है,
सब चलता है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे सब चलता है। इसके लिए इस टाइप के डिसीजन लेना बहुत ही गलत है। इससे आपके परिवार को, इससे आने वाली पीढ़ी को, इससे आने वाले समाज को जो शिक्षा मिलेगी वो बहुत विपरीत दिशा में और गलत मिलेगी। तो मेरा युवाओं से पूरा निवेदन है कि इस प्रकार के डिसीजन ना लें। इंटरनेट में जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी आपके दिए गए डेटा के अनुसार ही होती है। आप अगर पढ़ना चाहें तो शुरू से अगर आप सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि हमारा ही डेटा इस्तेमाल किया जाता है। गूगल मैप का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गूगल मैप में भी आप पाएंगे कि वो हमारे ही डेटा को एनालिसिस करके ही हमें जानकारी देता है। ये सेम कंडीशन हर प्लेटफॉर्म पर यूटिलाइज होती है। आप इसको डीप में नॉलेज करें, कुछ भी नॉलेज करें, कितना भी आप गहराई में नेट को सर्च करेंगे उतना ही आप पाएंगे कि इंटरनेट हमारे ही दिए गए डेटा को एनालिसिस करके हमें वो रिजल्ट देता है। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि जो आप इस तरह की डिसीजन, संवेदनशील डिसीजन आप इंटरनेट के माध्यम पे पूर्ण रूप से ना खोजें, या खोजें उसके बाद आप मानसिक सलाह का, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह लें, डॉक्टरों के पास जाएं। इस तरह के डिसीजन ना लें क्योंकि नेट हर परिस्थिति को नहीं समझ सकता। आपकी परिस्थिति अलग हो सकती है, आपकी मनोदशा अलग हो सकती है, आपकी स्थिति अलग हो सकती है, हर चीज अलग अलग होती है। तो हर चीज का अलग अलग निदान होता है। नेट पर कई बार आप जो प्रश्न पूछते हैं वो हो सकता है कि आपका जो प्रश्न पूछने का तरीका हो वो नेट रीड भी नहीं कर पाता। जब नेट उसको रीड नहीं कर पाता या इंटरनेट उसको माध्यम को समझ ही नहीं पाता, वो जवाब कैसे देगा। तो पुनः मेरी भारत के युवाओं से विनती है कि इस प्रकार के डिसीजन कभी ना लें। धन्यवाद।